जय हिंद। देखिए, सबसे पहले कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पढ़ने में तो भाई आप इस वीडियो को नहीं देखें, आप अपना पढ़ाई कीजिए। यह वीडियो सिर्फ एवरेज लड़कों के लिए है और जो लड़के कमज़ोर हैं उनके लिए यह वीडियो है। देखिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, प्रेशर बहुत होगा, डर लगता होगा कि यार पापा बोलेंगे कि क्या हुआ बेटा, कोचिंग किया, ये किया, वो किया, फिर भी उनका लड़का ज़्यादा नंबर ला दिया, या दोस्त बोलेंगे कि कितना आया भाई। मतलब बहुत सारा प्रेशर आता है माइंड पर कि यार फर्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम है, कितना आएगा, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे याद होगा, बहुत सारा टेंशन रहता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आईसीएसई कहता है कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट हम आपका लेंगे, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होगा। तो आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता होगा, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। ये चेंज हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है, या स्टेट के बेसिस पर चेंज हो सकता है। किसी का उड़िया हो सकता है, किसी का मतलब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र से ये बिलोंग कर सकता है। ठीक, यानी आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। ऐसे तो 10 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 6 सब्जेक्ट ही माना जाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देंगे, इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देंगे, तो दोनों को मिलाकर हम इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हुआ, मैथमेटिक्स, साइंस और इकोनॉमिक एप्लीकेशन। तो मेरा यह वीडियो बनाने का एक पर्पस है, और वो पर्पस है कि यार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, दिमाग क्या लगाना है, इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, इंग्लिश में आपको जो जी जान लगाकर पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको हार्ड लगता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आईसीएसई आपसे 5 सब्जेक्ट मांगेगा। इंग्लिश में आपका सपोज कीजिए कि 93 आ गया, हिंदी में सपोज कीजिए कि 92 आ गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में मान लीजिए कि 90 आ गया, मैथमेटिक्स में 89 आ गया, इकोनॉमिक एप्लीकेशन में आप 94 ला दिए, और साइंस में आपका आ गया 60। मान लीजिए कि साइंस में आ गया 60, फिर भी आपका जो परसेंटेज होगा वो 92% से 94% तक चला जाएगा। बात समझिए मेरा, हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, ऐड होगा ही होगा। बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट आपको लेना है ना। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू कैलकुलेट योर रिजल्ट, उसको जाकर देखिए, उसमें समझाया है कि कैसे आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है। तो इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश काउंट होगा, हिंदी होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी होगा, मैथमेटिक्स होगा, इकोनॉमिक एप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट हुआ। मतलब साइंस में आपका कम नंबर है, यानी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इंग्लिश तो ऐड होगा ही होगा, इंग्लिश आपका कंपलसरी है। उसके बाद बचा आपका कितना? 5 सब्जेक्ट। इस 5 सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, आपको उतना उस सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करना है, उसमें आप उतना ही मेहनत कीजिए जितना आप पास हो जाए। जैसे फिजिक्स आपका 80 मार्क्स का है, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, परेशान है, दिन भर बैठ रहे हैं, यार न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, आप इसमें 40 लाइए, 40 लाएंगे तो प्रोजेक्ट का 20 मार्क्स मिल जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको सिर्फ पास होना है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि साइंस आपको बुक ही नहीं छूना है, बुक छूना है, पास होना है। केमिस्ट्री आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, रिएक्शन नहीं बनाने आ रहा है कि कैसे रिएक्शन बनेगा, तो सपोज कीजिए कि मतलब 80 मार्क्स का केमिस्ट्री भी होगा, इसमें भी आप ला दिए 40, बायो में भी ला दिए 40, यानी ओवरऑल आपका जो साइंस का मार्क्स आएगा वो आएगा 60। अब हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा कि यार अगर हम 11th में भी साइंस लेना चाहते हैं और मेरा मैट्रिक में यानी बोर्ड में 60 रहेगा, यानी साइंस काउंट सब्जेक्ट नहीं होगा, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में हमारा साइंस अगर ऐड नहीं होता है, तो क्या 11th में प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है आपका, अगर ये 5 सब्जेक्ट भी आप लेते हैं बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में, साइंस नहीं लेते हैं क्योंकि साइंस में आपका मार्क्स कम है, फिर भी आप 11th में जो चाहे ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, एज इट्स योर चॉइस।
ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यार अगर बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में अगर हम साइंस नहीं इंक्लूड किए हैं तो 11th में हम साइंस नहीं ले सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए भाई। आपको जो भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, हिस्ट्री सिविक्स बोरिंग लगता है, ज्योग्राफी बोरिंग लगता है, इसको स्किप कीजिए। इसमें इतना मेहनत मत कीजिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स ला दीजिए और ये सब सब्जेक्ट में आप फोकस कीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जो वीक स्टूडेंट होते हैं, उनको साइंस में दिक्कत होता है। तो हम उनको यही सजेशन देंगे कि आप साइंस में एटलीस्ट सिर्फ पासिंग मार्क्स ला दीजिए। पासिंग मार्क्स ला देंगे, आपका काम हो जाएगा। आपको परसेंटेज से ना मतलब है, आपको परसेंटेज लाना है। 92, 90, 90 से ऊपर अगर परसेंटेज आप आईसीएसई में लाते हैं तो आपको एक गुड स्टूडेंट में काउंट किया जाता है कि हाँ यह लड़का पढ़ा है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है आईसीएसई में 90% लाना, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हम आपसे यही सजेशन करेंगे कि आपको जो भी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, मैथ बोरिंग लगता है, मैथ को छोड़ दीजिए, लेकिन साइंस में, हिस्ट्री सिविक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है, जिससे आपका जो परसेंटेज है वो अच्छा है। यानी जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है ना उसको आप छोड़ दीजिए। हिंदी अच्छा नहीं लगता है, हिंदी छोड़ दीजिए। इंग्लिश अच्छा लगे या ना लगे, इंग्लिश तो भाई कंपलसरी है, इसको ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है उसको धीरे से स्किप कर दीजिए। उतना मेहनत मत कीजिए। हाँ, इतना मेहनत जरूर कीजिएगा कि उसमें हम पास हो जाए, उसमें हम क्या हो जाए, पास हो जाए। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हैं, यानी इस पर पासिंग मार्क्स आपको लाना, पासिंग मार्क्स ला देते हैं तो इन सारे सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस लाना है, ठीक है, 90 प्लस लाना है। जरूरी नहीं है, किसी में 88, 87, 83 भी आ सकता है, फिर भी आपका जो परसेंटेज होगा वो 90 प्लस जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 90 प्लस जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सपोज कीजिए कि 90 प्लस कैसे जाएगा। अगर इंग्लिश में आप ला दिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लाए 80 और इसमें ला दिए लिटरेचर में 93, दोनों को अगर एवरेज निकालेंगे तो 87 आ जाएगा। एवरेज कैसे निकलता है वो हम हाउ टू कैलकुलेट योर रिजल्ट में सारा कुछ बताया है। 87 आ गया। हिंदी में आप सपोज किए कि 93 आ गया, इसमें 90 आ गया, इसमें 89 आ गया, इसमें 60 आया, इसमें 94 आया। अगर सारे को कैलकुलेट कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर दिखाते हैं। 87, 92, 90, 89, 60, 94, यही 5 सब्जेक्ट हुआ। ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का, ये मैथमेटिक्स का और ये आपका इकोनॉमिक एप्लीकेशन का। अगर ये सारे सब्जेक्ट को हम ऐड कर दें तो टोटल तो आपका 500 मार्क्स का हो जाएगा। अरे 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। 100 हो गया ना, तो 100 मार्क्स ये, 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 टोटल 500 हो गया। और टोटल को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 7, 8, 9, 9, 18, 18, 22, हम आ गए 2 और 9, 18, 27, 16, 16 और 27 कितना हो गया, 7, 6, 2, 3, 4, 43 और 3, 5, 44। देखिए 452 आ गया। 452 मीन्स कितना हो गया, 90 पॉइंट समथिंग्स हो जाएगा आपका परसेंटेज। यानी अगर आपको 500 में कितना ला दिए, 452 ला दिए, तो आपका कितना परसेंटेज हो गया, 90% समथिंग कुछ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी 90% आप मान सकते हैं। अगर यहीं पर 55 रहता तो आपका 91% होता। अगर 60 होता, 460, तो आपका 92% होता। यानी 5 मार्क्स पर 1% बढ़ता है, ठीक है। 5 मार्क्स पर अगर 450 आया ना 500 में तो आपको 90% आया। अगर 455 आ गया तो आपका 91% आ गया। अगर 460 आया तो आपका 5 बढ़ा तो 92% आ गया, ठीक है। यानी 5 मार्क्स पर 1% इंक्रीज होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, स्मार्ट वर्क लगाइए। हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं भाई? आपको बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट आप चुन लीजिए कि हमको इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में हमको अच्छा करना है। हम यही किए थे, इसीलिए हम आपको सजेशन दे रहे हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, आप इस वीडियो को हटाइए, आप सारे सब्जेक्ट में मेहनत कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं भाई,
तो हम तो उन कमज़ोर एवरेज लड़कों के लिए ना बना रहे हैं, जिनको समझ में ही नहीं आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन रहता है कि यार पापा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। उनको हम ये सजेशन दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको यही समझाना था कि हार्ड वर्क कीजिए। साइंस अगर बोरिंग लगता है, नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ पासिंग भर पढ़िए। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिए, सॉल्व कीजिए अच्छे से, और फिर एनालाइज कीजिए कि हम कैसे पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, कहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं। ठीक है, लाइट भी चला गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि यह वीडियो, यह आइडिया आपको अच्छा लगा होगा।